इसलिए इंडिया की बात करें वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे, हम तो कुर्सी की बात कर रहे हैं, वो अपने अपने जो से ना टेक्नोलॉजी में इतना आगे निकल चुके हैं कि ये गाड़ियों शाड़ियों को छोड़ के वो आगे डिफेंस सिस्टम की जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है वो खुद अपना क्रिएट कर रहे हैं, खुद बना रहे हैं, इवन आगे सोच रहे हैं कि दुनिया के लिए बनाएं। वो चाइना को भी बीट कर देंगी। तो हर सेक्टर में हम देख रहे हैं कि इंडिया जो है बड़ा फोकस कर रहा है, अपने आप को जो है इकोनॉमिकल चैलेंजेस से बाहर निकालता हुआ दिखाई दे रहा है। अब एक अपना टाटा एयर बस के साथ उन्होंने मिलके एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। अब वो अपना C295 एयरक्राफ्ट बनाने जा रहे हैं। तो क्या समझते हैं आप, इंडिया इतनी तेज़ी से डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, क्या कहेंगे? अब इंडिया भी ऐसे ही जा रहा है, ठीक है। इंडिया भी अब यही कर रहा है कि अब मेड इन इंडिया हर चीज़ कर रहा है। जब मेड इन इंडिया करेगा तो ऑब्वियसली उसकी इकॉनमी बेटर होगी और उनको अच्छा खासा एक रेवेन्यू जनरेट होगा। बड़ा मसला ये है कि हमारे मुल्क में लोगों की भूख ही नहीं पूरी हो रही। हमारे लोग, हर बंदा पैसे के पीछे, और पैसा किसी के पास भी नहीं है। और अगर उनकी गवर्नमेंट उनके साथ है और वो स्ट्रॉन्ग है तो डेफिनेटली वो कर लेंगे। अगर पहले भी किया तो अब भी कर जाए। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, भारत ने एक और बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, आप सच सुन रहे हैं कि यूरोपियन कंपनी एयरबस डिफेंस एंड स्पेस से भारतीय वायुसेना को अपना पहला C295 ट्रांसपोर्ट विमान मिल चुका है। इस डिफेंस को खरीदने के लिए यूरोपियन कंपनी और भारत के बीच बहुत दिनों से बातें चल रहा था और फाइनली दोस्तों 15 सितंबर को यह विमान भारत आ चुकी है। दोस्तों पहले C295 ट्रांसपोर्ट विमान की डिलीवरी भारतीय वायुसेना को स्पेन में दी गई है। इसके लिए भारतीय वायुसेना के एयर चीफ मार्शल BR चौधरी ने स्पेन पहुंचे हुए थे। विमान की डिलीवरी हासिल करने के उपरांत वायुसेना के प्रमुख ने नए विमान में उड़ान भी भरी। दोस्तों ये एयरक्राफ्ट शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग भी कर सकते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार यह विमान महज 320 मीटर की दूरी में ही टेक ऑफ कर सकता है। इतना ही नहीं दोस्तों, लैंडिंग के लिए इसे मात्र 670 मीटर की लंबाई चाहिए। ऐसी स्थिति में यह विमान भारत चीन सीमा के नजदीक लद्दाख, कश्मीर, असम और सिक्किम जैसे पहाड़ी इलाकों में वायुसेना के ऑपरेशन में शामिल हो सकता है। टॉपिक ये है कि मेड इन पाकिस्तान क्यों नहीं चीज़ें बन पा रही, क्या बन रही हैं तो हमें पता क्यों नहीं चल रहा, हम उन्हें यूज़ क्यों नहीं कर रहे। इंडिया की बात की जाए, वो बाइक से, गाड़ी से, इन चीज़ों से बहुत आगे जाके वो अपने एयरक्राफ्ट खुद बनाने जा रहा है और हम अभी तक अपनी सुई नहीं बना पा रहे। क्या वजह? ये गवर्नमेंट है, आप और आपसे मैं पूछ रहा हूँ। बिल्कुल, जहाँ तक वैसे देखा जाए अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है उसमें तो ये आप बिल्कुल बात कर सकते हैं कि हमारी एक्सपोर्ट या जो फॉरेन रेमिटेंसेज हैं वो बड़ी रिड्यूस हुई हैं, लेकिन उसके पीछे एक ट्राइकोटमी इफेक्ट कहलाता है जिसमें एक इंटरनल फैक्टर हैं, एक्सटर्नल फैक्टर हैं और एक आपको पॉलिटिकल क्राइसिस है। देखा जाए तो हमारी इकोनॉमी जो है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी थी पहले। अगर लास्ट 10 ईयर्स बिफोर देखा जाए तो टेक्सटाइल और एग्री बेस्ड कंट्री हमारी बड़ी ज़्यादा थी। अब इसमें देखें एक ओवरऑल सिनेरियो देखा जाए तो उसमें बड़े मल्टीपल फैक्टर्स हैं। सबसे बड़ी जो हमारा जो प्रॉब्लम रहा इस मुल्क में वो एक आपका डेमोक्रेटिक सिस्टम और मिलिट्री पावर्स या जो भी आप कह लें, जुडिशियल नॉन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशनल कन्फ्रंटेशन रही, जिसकी वजह से जो भी रोड मैप एक पार्टी ने दिया अगले ने आके उसको डेटोरेट किया। और वो पार्टी ने जो रोड मैप दिया वो 3 साल के लिए तो खुद पार्टी रही उस रोड मैप। अब आप कोई भी फ्रेमवर्क उठा लें, अगर आप अपना रोजगार स्कीम निकालें, बेनजीर इनको स्कोर। अब वो अपना C295 एयरक्राफ्ट बनाने जा रहे हैं। तो क्या समझते हैं आप, इंडिया इतनी तेज़ी से डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो इसमें 2-3 बातों का डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है कि जो इंडिया की आबादी है वो आपको पता है कि 1.25 अरब के लगभग है और जो उनकी टेक्नोलॉजिकल ग्राउंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और उन्होंने IT पे और स्पेशली जो टेक्निकल स्किल्स हैं या जो उनका एक इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है उस पर बहुत ज़्यादा काम किया। ये जो आपने अभी C295 का जिक्र किया, इसके साथ साथ उन्होंने बैलिस्टिक सबमरीन भी लॉन्च किया, अगर आपको उसका भी आइडिया हो तो जो इंडिया है, इंडिया में बेसिकली जो उनके कुछ स्टेट्स हैं, जिस तरह केरला है, आपने नाम सुना होगा, उधर जो टेक्निकल एक रेवोल्यूशन है वो उस तरह से आई है और उन्होंने अपनी एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा काम किया। आप देखते हैं कि यूट्यूब पे मुख्तलिफ चैनल्स हैं जिससे पाकिस्तानी और दूसरी दुनिया भी उनसे मुस्तफ़ीद होती है। उनकी सब्सक्रिप्शन हमें ख़रीद कर जो टेक्निकल स्किल्स हैं वो हमें सीखनी पड़ती हैं। जानते होंगे कि प्राइवेट एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग अब इंडिया ने स्टार्ट कर दी है। पहले वो स्पेयर पार्ट्स बनाता था, लेकिन अब गुजरात बेस्ड उन्होंने एक प्लांट लगाया है जिसपे उन्होंने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट भी की है और अब एयरक्राफ्ट बनाने शुरू कर दिए। क्या लगता है, क्या रिएक्शन रखते हैं आप? देखें जी, पिछले 5-7 सालों से अगर देखें तो जिस तरह इंडिया ने तरक्की की है तो ये पिछले 40-50 साल में हमने नहीं देखा कि इस तरह इतनी जल्दी किसी मुल्क ने तरक्की की हो। तो एक अच्छी चीज़ है जी, और जिस तरह वो तरक्की कर रहे हैं
आगे तो यही लग रहा है कि वो पाकिस्तान को काफ़ी पीछे छोड़ जाएंगे। तो हमारे भी हुक्मरानों को होश के नाखून लेने चाहिए और इस तरह के इकदाम करने चाहिए। जिस तरह इंडिया हर चीज़ खुद बना रहा है, सारे पैसे अपने घर में बचा रहा है, फिर वही उन्हीं पैसों से वो फिर घर में आगे मज़ीद और चीज़ें करेंगे, इसी तरह तरक्की होती है जी। सर आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान क्योंकि इंडिया ने आईटी में भी ग्रो किया है, मेडिसिन में भी ग्रो किया है, ऑलमोस्ट हर फील्ड में वो लोग ग्रो करते हैं, आपको क्या लगता है ग्राउंड लेवल पे वो लोग कहाँ पर काम कर रहे हैं जो उनकी जो इतनी सारी जो चीज़ें हैं वो फ्लरिश हो रही हैं? एक्चुअली सारी बात ही एजुकेशन की है, ठीक है। उनका एजुकेशन सिस्टम जो है वो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा बेहतर है। मैं यही कहूँगा कि एक चीज़ होती है जब एक कंट्री दूसरी कंट्री से चीज़ बाय करती है, बनी बनाए ले आए, उसको यूज़ किया, उसको आपको फ़ायदा होता है, लेकिन उस लेवल तक नहीं होता। और इसमें जो एक एडिशन उन्होंने की है, ये एडिशन की है कि उन्होंने ये कहा है कि जैसे आपने कहा कि वो टाटा कंपनी के साथ मिलकर वो चीज़ों को जनरेट करेंगे। उसमें क्या होगा, फैक्ट्रीज़ लगेंगी, जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, यंग जो हैं ये इनके टेक्नीशियंस हैं, इनको मौका मिलेगा। एक तो ये बाहर से बना बनाया लेके आ जाएंगे, अपने इनके बैठे रहेंगे। तो ये जो चीज़ है ना, जो अपनी खुद प्रोडक्शन करने लगे हैं, ये ही एक चीज़ की इकॉनमी की बेस होती है। जब इंसान चीज़ों को खुद बनाने लगता है अपनी कंट्री में, तो वो उसकी प्रोग्रेस उस लेवल तक जाती है कि बंदा सोच भी नहीं सकता। तो ये तो स्टेप क्या बात है जी। हम क्या करते हैं जी, टोयोटा वालों को बुला लिया, अपनी फैक्ट्री लगाते हैं, वो इधर आके टोयोटा की गाड़ियाँ बनाते हैं। तो अब जब हम कहेंगे कि टोयोटा वालों आप हमें गाड़ियाँ दो, बनवाएंगे हम अपने टेक्नीशियन से, तो हमारा भी फ़ायदा होगा। तो ये मिसाल मैंने इसलिए दी है क्योंकि ये बहुत अच्छा स्टेप है जो कि उन्होंने खुद अपनी प्रोडक्शन शुरू कर दी है। जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़, स्टूडेंट में मोटिवेशन, प्रोग्रेस, हर चीज़ A to Z मोदी साहब क्या करना चाह रहे हैं। ये तो फिर बहुत अच्छी बात है। अगर वो लोगों का ये एम है सब कुछ, तो उन लोगों ने कुछ सोच समझ के ये सब कुछ किया अगर अपने डिफेंस के लिए, अपने मुल्क के लिए। इसके बारे में तो इंडिया बाकी अब देखा जाए तो बहुत हाई रैंक पे भी जा रहा है। साथ ही साथ दोस्तों मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि ये एयरक्राफ्ट अपने साथ 5 से 10 टन तक वजन ले जा सकता है। ये विमान अपने साथ एक बार में 70 से 80 सैनिक ले जा सकते हैं, 44 पैरा ट्रूपर्स, 24 स्ट्रेचर या 5 कार्गो पायलट को भी ले जा सकता है। इसके साथ ही यह ट्रांसपोर्ट विमान 480 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 11 घंटे तक उड़ान भर सकता है। दोस्तों C295 विमान का इस्तेमाल सैन्य साजो सामान और रसद पहुंचाने के लिए किया जाता है। ये विमान ऐसे स्थान पर भी पहुंच सकता है जहां भारी ट्रांसपोर्ट विमानों के जरिए नहीं पहुंचाया जा सकता है। दोस्तों जानकारी के मुताबिक मैं बता देना चाहता हूं कि पहले C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की तैनाती आगरा एयरबस में होगी। यहाँ इस विमान के पायलटों के लिए एक विशेष ट्रेनिंग सेंटर भी तैयार किया जा रहा है। वायुसेना के मुताबिक यह ट्रेनिंग सेंटर अगले वर्ष तक बनकर तैयार हो जाएगा। टाटा एडवांस सिस्टम 2024 के मध्य तक C295 विमान बनाना शुरू करेगी। भारत में पहला स्वदेशी C295 विमान 2026 में बनकर तैयार होगा तथा फाइनल असेंबली करने के लिए एयरबस और टाटा के हैदराबाद और नागपुर प्लांट में 14,000 से ज्यादा स्वदेशी पार्ट तैयार कर गुजरात यानी बड़ोदरा भेजे जाएंगे। क्योंकि दोस्तों स्पेन के सेविल में मौजूद एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने कहा कि पहला विमान स्पेन में तैयार किया गया है, जबकि 17वें विमान को 2026 में भारत बड़ोदरा में तैयार किया जाएगा। सितंबर 2021 में भारत ने यूरोपियन कंपनी एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ कुल 56 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के लिए करीब 21,935 करोड़ रुपए का डील की है। C295 विमान भारतीय वायुसेना के एरो 748 विमानों का स्थान लेंगे तथा यह विमान भारतीय वायुसेना में बीते 6 दशक पहले सेवा में आए थे।